नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 9, भारत की प्रमुख नदियां। इस अध्याय में हमें भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताया गया है कि जीवन में नदियों के महत्व को भी हमें समझाया गया है और साथ में हमें वर्ग पहली में कुछ नदियों के नाम भी दिए गए हैं। उन्हें खोजकर हमें बताने कि कौन कौन सी नदियों के नाम दिए गए हैं। अपने क्षेत्र से गुजरने वाली बड़ी नदी या फिर किसी स्थानीय नदी का नाम हमें बताना है। स्थानीय नदी से आपके क्षेत्र को क्या लाभ होता है, उस लाभ को भी हमें बताना है। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, कारक का अभ्यास, ठीक है। और हमें जीवनदायिनी नदियों के प्रति सदैव श्रद्धावान रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए कि हमें नदियों को कैसे रखना चाहिए, क्योंकि हमें इनसे अपने जीवन को देने वाला पानी मिलता है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते ना, तो हमें पानी भी नदियों से मिलता है। तो हमें हमेशा उनके प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए, उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें दे रखा है कि हमारे देश में नदियों का जाल बिछा हुआ है, बहुत सारी नदियां हैं। हम अपनी नदियों को पवित्र और पूज्य मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा भेजी गई है, इंसान की बनाई हुई नदियां नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए एक भगवान का रूप ही है, इसीलिए हम इसको पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने एवं पानी की सुविधा के कारण अनेक शहर बस गए हैं। नदियों के किनारे जो है उपजाऊ भूमि है, मतलब उपजाऊ का मतलब क्या होता है, जहां पर अच्छे से पेड़ पौधों को उगाया जा सकता है और वो अच्छे से बड़े होते हैं। उपजाऊ भूमि होने एवं पानी की सुविधा होने के कारण अनेक शहर भी बस गए हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी अच्छी है और आसपास है नदियों के किनारे शहर बस गए, क्योंकि रहने की जगह मिल गई है उनको। वहां बहुत से त्योहार, मेले और उत्सव भी मनाए जाते हैं। शहर बस गए, लोग हैं, तो लोगों के अनुसार वहां पर त्योहार भी मनाए जाएंगे, मेले भी लगेंगे और त्योहार उत्सव भी मनाए जाएंगे। भारत के उत्तर और पूर्व में 3 प्रमुख नदियां हैं। अब आपसे पूछा जाए कि उत्तर और पूर्व में कितनी नदियां हैं, तो आप बताओगे 3 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके अतिरिक्त जमुना और सरस्वती का भी विशेष महत्व है। ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र पूर्वी भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र जो है वो पूर्वी भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। याद रखोगे आप, पूर्वी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। आपको ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। तो आप इस सारी बातों पर जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उस पर आप अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ोगे। जैसे आपने ये देखा कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। तथा यह तीनों देशों, कौन कौन से देश हैं? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में। और कौन से तीनों देशों से होकर बहती है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से। तिब्बत में इसे सापो, भारत के अरुणाचल प्रदेश में डीहम और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। सब जगह पर अलग अलग नामों से इसे पहचाना जाता है। जैसे कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, भारत से, बांग्लादेश से। तो तिब्बत में से कौन से नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तीनों, देखो देखो कौन कौन सी बातें हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी लंबाई बता रखी है और 3 देशों से होकर निकलती है। कौन कौन से? तिब्बत से, भारत से, बांग्लादेश से। अब इन तीनों से निकलती है ना, तो तीनों में अलग अलग नामों से इसे पहचाना जाता है। ठीक है, कहाँ? तिब्बत में इसे सापो, क्या कहते हैं? सापो। और भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? डीहम। और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और ये कहाँ गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, असम में इसे ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। किसका पुत्र माना जाता है? ब्रह्मा का। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। और वहां लोग इसे नदी नहीं बल्कि नद कहते हैं। क्या कहते हैं? नद कहते हैं। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में होती हुई कराची, जो अब पाकिस्तान में है,
अब हमें किसके बारे में बताया गया है? सिंधु नदी के बारे में बता रहे हैं आगे। ठीक है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में होती हुई कराची, जो अब पाकिस्तान में है, इसके बाद अरब सागर में गिरती है। पंजाब की 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम है, जिन्हें पंचनद कहते हैं। 5 नदियां हैं ना, इसीलिए इसे पंचनद कहते हैं। गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं। अब कौन सी नदी के बारे में बता रहे हैं हमें? गंगा नदी के बारे में। पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया, फिर सिंधु नदी के बारे में बताया, और अब गंगा नदी के बारे में बता रहे हैं। गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है और यह भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, कहां से होकर बहती है? भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है, यह नदी भारतवासियों की आस्था से इस प्रकार जुड़ी हुई है, यानी कि उनके विश्वास से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि इसे गंगा मां बन गई है। क्या कहते हैं इसको? गंगा मां कहते हैं। पौराणिक कथा यह है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। एक पुरानी कथा, प्राचीन कथा जो है, जिसे हम सुनते चले आ रहे हैं, वो ये है कि राजा सगर, राजा का नाम क्या था? सगर, कि 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से, कौन सा मुनि? कपिल मुनि। ठीक है, ये उनका नाम दे रखा है मुनि, उनके शाप से भस्म हो गए थे। 60,000 जो पुत्र थे वो भस्म हो गए थे, यानी कि समाप्त हो गए थे। साप देने के बाद मुनि ने कहा कि गंगा जल के स्पर्श से ही उनके पुत्रों की मुक्ति हो सकती है। जब उनको शाप मिला, जब उनके पुत्र जो है नष्ट हो गए, तो मुनि ने कहा कि जब आप इन पर गंगा जल छिड़कोगे, इनको स्पर्श कराओगे, तो आपके पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भागीरथ नाम के राजा ने घोर तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, जो भी उनके पूर्वज थे, उनकी मुक्ति कराने के लिए भागीरथ राजा ने क्या किया? घोर तपस्या की और गंगा को, जो गंगा नदी है, उसको पृथ्वी पर ले आए और सफल हुए। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा है। गंगा नदी को और क्या कहते हैं? भागीरथी। क्यों? क्योंकि भागीरथ, राजा भागीरथ है, उसे वो लेकर के आया था पृथ्वी पर, उसे अपनी घोर तपस्या से। कहते हैं कि गंगा का जल वर्षों रखने पर भी खराब नहीं होता। अगर हम नॉर्मल पानी रख देंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे या गंदगी आ जाएगी, लेकिन जो गंगा का जल है, अगर हम उसे सालों तक, वर्षों तक रखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक भगवान का दूसरा रूप माना जाता है नदियों को। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसीलिए इस संगम में स्नान का विशेष महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि गंगा जल वर्षों तक रखने पर खराब नहीं होता। और इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तीनों नदियां वहां आकर के मिलती हैं। संगम का मतलब क्या होता है? मिलना, मेल खाना। ठीक है, इसीलिए इस संगम में स्नान का विशेष महत्व दिया जाता है। गंगा का पानी उज्जवल और यमुना का पानी श्याम वर्ण लिए हुए होता है। गंगा जल जो होता है एकदम उजले रंग का, साफ साफ दिखाई देता है, और जो यमुना का पानी होता है वो श्याम वर्ण का, यानी कि श्यामल, थोड़ा सा मैला सा दिखाई देता है। ठीक है, जो संगम पर स्पष्ट देखा जाता है, जो नदियां मिल रही होती है तो पता चलता है कि ये जो पानी आ रहा है ये गंगा का आ रहा है, ये जो पानी आ रहा है ये यमुना का आ रहा है। तो उनके कलर से पता चल जाता है कि गंगा का पानी है और यमुना का पानी है। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है कि जब बांध बन जाने के कारण यह बाढ़ से इतनी तबाही नहीं मचती। संगम पर स्पष्ट देखा जा सकता है। सरस्वती नदी ऊपर से दिखाई नहीं देती, पर संगम में खड़े होने पर नीचे पानी का तीव्र बहाव अनुभव किया जा सकता है।